को देखते डिस्टर्ब हो जाता है। बिहारी लाल की। तो भैया परीक्षित जब भगवान कहा शर्त के साथ बन जाएंगे, कहा कौन सा शर्त? तो कहती है ऐसे नहीं जाएंगे, बन चले जाए तो विशेष उदास का ठीक है, कोई बात नहीं। तपस्वी का वेश यही चाहती हो ना? कहा हाँ, तपस्वी का वेश पहने का कोई बात नहीं। तो महाराज समझ रहे हैं कि मुझे कह रही है उदासी, कहा सब स्वीकार है। मैं तपस्वी का वेश, महाराज दशरथ करें कि तपस्वी का वेश में धारण कर लूंगा, तापस वेश विशेष उदास रूप कर लूंगा। 14 वर्ष तू कह रही, मैं 15 वर्ष स्वीकार करता हूं। बोल क्या चाहते हैं? आगे छिपा लिया तो क्या लिखा कि 14 वर्ष महाराज ने सुना, हे परीक्षित मूर्छित हो गए, गिर गए। तब के और उड़ाना देने लगी। यही कहते थे कि जो मांगो मैं दूंगा, जो मांगो मैं दूंगा, यही दोगे? ठीक है, मत दो। अब महाराज प्राण जाई पर वचन जाई, सब लोग जानते हैं। महाराज हार ले तो हार ले। हे परीक्षित, समय आया, भगवान जंगल की ओर जाने लगे। वन को तुरंत जो है निकल करके उस राजमहल से और वन की ओर जाने लगे। जब वन की ओर भगवान तैयार हो गए जाने के लिए, इधर ब्राह्मणियों ने पूछा, एक एक बहन तू क्या कह रही है? तूने क्या मांग लिया? क्यों ऐसा तूने मांग लिया? राम को वनवास? तू तो बहुत बड़बड़ के बोलती थी कि भरतन मोहि प्रिय राम समाना, भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यहाँ जग सब जाना, सारे विषयों से विरक्त रहेंगे। इन्हें राज्य की क्या आवश्यकता है? हे कैकेयी बहन, तू बहुत गलत तूने कर दिया। इधर ब्राह्मणियों का संवाद कैकेयी से चल रहा है। इधर महाराज राम जी महाराज को विदा करने नहीं गए। महाराज जी बेहोश पड़ गए। एक पुत्र अगर कहीं जाता है बॉम्बे उम्बे तो माता पिता लेट जाते हैं, और ये समझ ले पुत्र मेरा जंगल जा रहा है तो क्या हालत होगी। वही महाराज दशरथ और कौशल्या की हो गई। हे परीक्षित, भगवान
अपनी पत्नी, अपने माता, अपने पिता के पास जाते हैं विदा मांगने के लिए। जब लड़का कोई आपका बॉम्बे जाने लगता है और जब पैर छोड़ने जाता है तो माता तो रोती है, पत्नी रोती है और माता भी आंखों में आंसू गिर जाते हैं और कहते हैं बेटा जाओ, भगवान करे तुम ठीक ठीक से रहो और वापस आ जाना। भगवान जा रहे हैं। अब सारे वध के लोग वहां इकट्ठे हैं। हमारे हमारे राम बनवासे अवध नगरे